Hello everyone, welcome to IAS PCS by Aspirants. In today's Indian Express, we are going to discuss a very important article about Nobel Prize of Physics in 2023. So let's get started with this. बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 2023 फिजिक्स की सबसे पहले किसको मिला उसके बारे में जानते हैं। फिर उस टॉपिक को जानेंगे जिसके लिए जिस फील्ड में रिसर्च के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है इस साल का। तो बात करते हैं इस साल के फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ की, तो वो मिला है फॉर लाइट पल्सेस दैट लास्ट अ क्विंटिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। डिटेल में बात करेंगे आर्टिकल में। पहले आप नाम देख लीजिए। पहले हैं पियर एगोस्टिनी, दूसरे हैं फेरेंक क्रेसुच और तीसरी हैं एनी ल्यूलियर। एनी ल्यूलियर वुमेन हैं और अगर नोबेल पुरस्कार की बात की जाए फिजिक्स के फील्ड में तो ये 5वीं महिला होंगी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स के लिए। आपका ये दायित्व तो बनता है कि जो 4 और हैं उनका नाम आप एक बार देख लें। एक नाम तो आपको याद होगा, मैडम क्यूरी का। अब हम बात करें कि आखिर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था क्या, इनको किस बात के लिए मिला है। तो देखिए, जब भी आप बात करते हैं कि हम किसी चीज़ को अगर देख रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं, तो वो तभी देख पाते हैं जब उसके ऊपर लाइट की एक बीम पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आंखों में जाती है वो लाइट, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। एक एग्जांपल लीजिए आप कैमरे का। अगर आप एक चलती हुई ट्रेन की फ़ोटो एक सिंपल कैमरे से खींचें और वो ट्रेन बहुत स्पीड में जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि आप एक्यूरेट पिक्चर उस ट्रेन का ले पाएंगे? संभव है कि अगर आपकी क्वालिटी कम है कैमरे की तो आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल कैमरा रखा है जो उसकी स्पीड से उसका शटर स्पीड मैच करता है, तो आप आराम से उसकी एक स्थिर फ़ोटो ले सकते हैं, सभी फ्रेम में उसको देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैमरे की शटर स्पीड पर डिपेंड कर रहा है कि आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का इमेज कितना क्लियरली ले पा रहे हैं। ये तो एक बात हो गई आपको इंटरेस्ट लेने के लिए कि इस टॉपिक में है क्या। वास्तव में ये जो नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 फिजिक्स का, वो इसलिए मिला है कि मैटर्स के सब एटॉमिक लेवल पर जाकर, जब हम सब एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। सब एटॉमिक लेवल पे जाकर इमेज कैप्चर करना, सब एटॉमिक इमेज कैप्चर करना कि मटेरियल में क्या बदलाव हो रहे हैं, उससे रिलेटेड है कुछ ना कुछ इस बार का नोबेल प्राइज़। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स मेक मूवमेंट और चेंजेस दैट टेक जस्ट अ फ्यू पिको सेकेंड, अ ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। 10 टू द पावर -12 को बोलते हैं पिको सेकेंड और 10 टू द पावर -15 को बोलते हैं फेम्टो सेकेंड। तो साइंटिस्ट्स ने ये देखा है कि क्या ऐसा तरीका हो सकता है, हाई शटर स्पीड कैमरे अगर होंगे तो क्या वो जो 10 टू द पावर -12 सेकेंड में सब एटॉमिक लेवल पर किसी मैटर के मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को कैप्चर किया जाए। अब बात करते हैं अ मैटर ऑफ एटो सेकेंड। एटो सेकेंड का मतलब क्या होता है? एटो सेकेंड का मतलब होता है 10 टू द पावर -18 सेकेंड। एटो का मतलब होता है 10 टू द पावर -18, मतलब एक फेम्टो सेकेंड का भी 1,000वां हिस्सा आप ये कह सकते हैं। देयर वर प्रोसेसेस दैट वर इवन फास्टर। हमने बात की कि फेम्टो सेकेंड पर कुछ प्रोसेसेस होती थीं, लेकिन फेम्टो का भी 1,000 गुना कम, मतलब तेज स्पीड से कुछ प्रोसेसेस सब एटॉमिक लेवल पर होती हैं जिनको कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये जो रिसर्च था इनका, ये पूरा का पूरा था कि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम फॉर द इंस्टेंस 10 की पावर -18 सेकेंड में जो मोशन हो रहा है उसको कैप्चर करना। अब आपको लगेगा कि ये क्यों करना है कैप्चर, तो क्यों करना है उसका सिग्निफिकेंस भी हम बात करेंगे। तो ये जो पियरे एगोस्टिनी हैं, फेरेच क्राउस हैं और एन.ए. ल्यूलियर हैं, इन लोगों ने इसको पॉसिबल कर दिखाया है। इसमें फ्रेंचमैन एगोस्टिनी 58 ईयर्स के हैं। ये सब आप एज वगैरह की परेशानी में न रहिए, वो आपको नहीं पूछेगा। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि किस टॉपिक पर मिला है। वो मिला है फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एट एटो सेकेंड pulses of light for the study of electron dynamics in a matter।
मतलब इन लोगों ने एक इस तरह का, आप कह सकते हैं एक अलग तरह का इन्होंने पल्स ऑफ लाइट डेवलप किया, जनरेट किया, जो एटो सेकेंड पर भी इमेज ले सकता है किसी मैटर के सब एटॉमिक पार्टिकल का। अब आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने जो आपको बात बताई कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट बीम जाती है और वापस आती है, तब हमारी आंखों में टकराकर वो इमेज बनाती है। ठीक वही बात है कि एटो सेकेंड पर जाने वाली एक लाइट पल्स को इन्होंने डेवलप किया जो एटो सेकेंड के शटर स्पीड से मैच करेगी और जाकर टकराकर वो आएगी, ताकि उसको आप सब एटॉमिक लेवल पर एटो सेकेंड में जो घटनाएं घट रही हैं आप उसको समझ पाएँ। ये इनका रिसर्च है, तीनों को इसी के लिए मिला है। अब बात करें कि ये किससे रिलेटेड है, तो एक साइंस होता है जिसको हम कहते हैं एटो सेकेंड साइंस। एटो सेकेंड साइंस का मतलब क्या हुआ, इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी अच्छे तरह से समझाया है। टू ऑब्जर्व एनी प्रोसेस द मेजरमेंट मस्ट बी मेड एट पेस क्विकर देन द रेट ऑफ चेंज। मतलब कोई घटना आपकी आंखों के सामने घट रही है और बड़ी तेजी से वो घटना घट रही है, तो आप उसको तभी देख पाएंगे जब आपकी आंखें उतने से भी कम सेकंड में, जितने सेकंड में वो घटना घट रही है उससे भी कम सेकंड में उसको ऑब्जर्व कर पाए। शटर स्पीड, आपकी पलकें जो हैं वो झुकें तो वो पलक झुकने से पहले वो घटना घट जानी चाहिए। समझ में आ गई आपकी बात? तो आप इसको देख सकते हैं। दैट इज़ हाउ क्लियर इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर जनरेटेड, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको। लाइट पल्सेस, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। लाइट पल्सेस the only plausible tool to capture processes at the atomic level cannot be made indefinitely shorter. Light consists of waves or vibrations in the electromagnetic field. The shortest possible pulse, ये बहुत important, the shortest possible pulse to have be at least one cycle long equivalent to its wavelength. अब इसमें क्या कहा गया है, वही जो मैंने आपको बताया शटर स्पीड वाली बात कही गई है कि लाइट बीम की जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो उससे मैच करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें फेम्टो सेकेंड पल्सेस क्या होती हैं, तो फेम्टो का मतलब 10⁻⁻15, इससे हम उतने से कम लेवल का देख सकते हैं। लेकिन जब बात हो रही है और एटो सेकेंड की, तो 10⁻18 सेकेंड आप उसको कहेंगे। ठीक है, इन लोगों ने डेवलप किया एक लाइट बीम, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब बात करें कि वॉचिंग इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स, इलेक्ट्रॉन के डायनामिक्स में इंटरेस्टेड क्यों हैं हम, क्यों हम देखना चाहते हैं कि 10⁻18 सेकेंड में उसका मूवमेंट क्या हो रहा है, इतना इंटरेस्ट क्यों है? इंटरेस्ट इसलिए है, इट इज़ नेचुरल फॉर साइंटिस्ट टू ट्राई एंड ऑब्जर्व एवरी स्टेप ऑफ प्रोसेस सो दे कैन फुली अंडरस्टैंड इट। मोर इम्पॉर्टेंटली, इट अलाउज साइंटिस्ट टू कंट्रोल द प्रोसेस बाई ट्वीकिंग द इंटरमीडिएट स्टेप्स एंड ऑब्टेनिंग डिजायर्ड रिजल्ट। 10⁻18 सेकेंड में वो जो मूवमेंट हो रही है उसको भी अगर हम कैप्चर कर लेंगे तो हम एक नया फ्रेम मिलेगा हमें, और तब हम मैटर के सब एटॉमिक लेवल पर जाकर और ज़्यादा डिटेल में उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड रिसर्च और स्टडीज़ कंडक्ट कर सकते हैं। एक तो ये बात होगी। इनफैक्ट दिस इज़ द थर्ड नोबेल प्राइज इन दिस फील्ड इन द लास्ट 3 decades, अंडरस्कोरिंग द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द साइंस। 1998 में एक नोबेल पुरस्कार मिला था अहमद जेवाली को, जो इजिप्ट के साइंटिस्ट थे, और 2018 में फिजिक्स के लिए गेरार्ड म्यूरो और डोना स्ट्रिकलैंड और आर्थर एस्किन को मिला था। उन लोगों ने भी इसी से रिलेटेड कुछ काम किया था। बात करें पोटेंशियल यूजेस क्या है, आखिर इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ क्या है, ये है कि एटो सेकेंड साइंस हैज़ पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन वैरायटी ऑफ एरियाज़। कहाँ कहाँ? इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स टू मेडिसिन। मेडिसिन में क्यों इसको इंपॉर्टेंस है? आप देखिए कि मेडिसिन्स में बहुत सारे, जैसे कैंसर का अगर आप इलाज देखें तो उसमें रेडियो एक्टिव थेरेपीज़ वगैरह की जाती हैं, रेडिएशंस वगैरह की जाती हैं। तो अगर आप सब एटॉमिक लेवल पर किसी चीज़ के बारे में समझ जाएं, उस सेल्स के बारे में, उस सेल में सब एटॉमिक लेवल पर क्या हो रहा है, अगर आप उसको समझ जाएं तो ज़्यादा टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग हो सकता है, ज़्यादा टारगेटेड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन्स हो सकता है, और ज़्यादा टारगेटेड डायग्नोसिस भी हो सकता है। ये इसकी खास बात होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था आज का ये आर्टिकल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। प्लीज़ इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। बात करें एक और आर्टिकल की, तो ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है डेटा से रिलेटेड। डिमांड फॉर जॉब्स इज़ फेलिंग,
is falling. Employment rate lower than in 2017. What data show? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो रेट है इंडिया में वो कास्ट बेसिस पे जनरेट किया गया। अब देखा आपने कि बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस आया है तो बहुत से डेटा अब रिलीज होंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में इन्होंने कुछ बताया है। ये आपको आर्टिकल इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट के घटने से हम ये मान लें कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट घट गया है? क्या हम मान लें कि एम्प्लॉयमेंट में लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं या सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है? क्या बात होगी ये आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है कि हाउ मैनी इंडियंस आर डिमांडिंग अ जॉब। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब है कि कितने इंडियंस ऐसे हैं जो जॉब की डिमांड कर रहे हैं। लेबर फोर्स का मतलब है कि 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 15 से 15 ईयर को जनरली हम वर्क फोर्स कहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। किसी किसी केस पे 65 ईयर्स तक भी ये जाता है। अब देखिए, ये कह रहा है कि द लेबर फोर्स कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स ऑफ एज 15 आर ओल्डर। लेकिन कौन से लोग? 15 साल से ऊपर के वो लोग जो एम्प्लॉयड हों, पहली चीज़। दूसरे, जो अनएम्प्लॉयमेंट हों लेकिन वो जॉब के लिए विलिंग हों, मतलब वो जॉब चाहते हों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है एक परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब बट हैव नॉट फाउंड वन येट। इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या हुआ कि लेबर फोर्स में वो लोग इंक्लूडेड हैं जो जॉब के लिए देख रहे हैं मगर उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। उस परसेंटेज को हम कहेंगे लेबर फोर्स। क्लियर है? अब इंडिया में जब आप बात कर, उसको हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इंडिया में जब आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो अक्सर इसको जॉबलेसनेस समझ लिया जाता है, क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो खुद ही गिरता जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इन इंडिया द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफन अंडर एस्टिमेट्स द एक्सटेंट ऑफ जॉबलेसनेस बिकॉज द LFPR इटसेल्फ कीप्स फॉलिंग। ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पीपल जो हैं वो जॉब पाने में फेल हो जाते हैं और वो डिस्करेज हो जाते हैं कुछ समय के बाद, और ओवर द टाइम वो जॉब देखना ही बंद कर देते हैं, खोजना ही बंद कर देते हैं। और आप याद करिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है वो लोग जो जॉब ना कर रहे हों मगर खोज रहे हों। अब वो इतने निराश हो गए कि वो जॉब खोज ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है देश में, अनएम्प्लॉयमेंट है। वो लोग लाचार होकर अब वो खोज ही नहीं रहे हैं जॉब को, क्योंकि वो परेशान हो गए हैं। In fact, UER in India is often seen to fall not because more people have got job. Very important point. Very, very important point. Unemployment rate in India is often seen to fall not because more people have got jobs. इसलिए नहीं कि सारे लोग जॉब पा गए हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं गिर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में इसलिए गिर रहा है क्योंकि LFPR गिर गया है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रेट गिर गया है। दैट इज मोर पीपल हु हैव फेल्ड टू गेट जॉब एंड गिव अप लुकिंग। भारत में, फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए कम नहीं है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, इसलिए कम है क्योंकि लोगों ने निराश होकर खोजना ही छोड़ दिया जॉब। ठीक है, इस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रेट सिंपली लुक्स एट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल एज अ परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन बाय नॉट बेसिंग इटसेल्फ ऑन LFPR. The ER avoids the problem of falling LFPR. क्लियर है? कास्ट वाइज LFPR का डेटा है, एक बार आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।